हेलो दोस्तों। तो मैं अपने इस चैनल पे ऑटोकैड का एक अलग ही पूरी पूरी आपको प्लेलिस्ट में ऑटोकैड सिखाने वाला हूँ। तो आप वीडियो को देखते रहना। इसमें हम आज तो बेसिक सीखेंगे, उसके बाद हम पैनल की एसएलडी बनाना, पैनल जी का डिज़ाइन करना, वायरिंग करना, सब इसमें सीखेंगे। और जो भी हमारे मैकेनिकल डिवाइस भी होते हैं उनका डिज़ाइन भी हम सीखेंगे 2D में। तो आइए शुरू करते हैं। ये देखो, एक नेम प्लेट होती है ऑटोकैड में। हमें किसी में भी काम करने के लिए हमें क्लाइंट की और एक नेम प्लेट बनानी पड़ती है। ये तो मैंने इस ऑटोकैड में एग्जांपल वाली ही उठा ली है। तो आप भी, अगर आपके पास ऑटोकैड नहीं है तो ऑटोकैड मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड इंस्टॉल कर लेना। डाउनलोड करके कोई ज़्यादा क्रिटिकल कठिन तो है नहीं, आपको की भी उसमें मिल जाएगी। तो देखो, इसमें हम डेट डेट लिखते हैं, चेक बाय किसने करा, इंजीनियर कौन था, किसने प्रिपेयर करी, सीट ऑफ सीट डलती है यहाँ पर आप सीट ऑफ सीट डालेंगे कि आपकी सीट ऑफ सीट कितनी है। जैसे कि जितनी भी सीट ऑफ सीट होगी उसे आप डाल सकते हो। यहाँ पर चेंज हो गई। अब आपको ये मूव करना है। देखो, मैं कुछ कमांड भी सिखाते चलूंगा। देखो, आपको अगर पहले, सबसे पहले ये देखो, यहाँ पर ऑफ लिखा है तो ऑफ को हमें हटाना होगा। मैं इसे पहले ब्लॉक में ही है तो एक्सप्लोर कर लेता हूँ, इसे पूरा ये ब्लॉक में है तो हम एक्सप्लोर करके इसे ब्रेक कर देते हैं। ये ब्रेक हो गया। अब हम इसे इरेज कर सकते हैं। पर्टिकुलर ई की कमांड, आप कमांड जो टाइप करोगे वो यहाँ पर लिखी आएगी। आप मेरा कर्सर देख रहे हो, यहाँ पर कमांड लिखी आएगी। मैंने ई की कमांड दी, इरेज। इरेज यानी कि जिस पे मैं पेन चलाऊंगा, सेलेक्ट करूंगा ऑब्जेक्ट, वो मेरा सब डिलीट होता रहेगा। आप देख सकते हो, जिसको भी सेलेक्ट करूंगा वो डिलीट होता रहेगा। तो ये डिलीट, जो डिलीट करना चाहे वो डिलीट हो जाएगा। ओके गाइस। और डिलीट कैसे होता है मैं ये सिखा देता हूँ आपको। आपने ये देखा होगा, इधर लिखा है क्लैम। पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, जहां जहां ये सेलेक्ट हो गया यानी कि ब्लॉक में, ब्लॉक मतलब पूरा का पूरा कंबाइन है, इसे हमें तोड़ना पड़ेगा क्योंकि हमें कभी कभार पर्टिकुलर चीजें भी तोड़नी पड़ती हैं। हम ई एस सी एस्केप दबाएंगे, इससे हमारा बाहर आ जाएगा जो हमने सेलेक्ट करा। अब हम देखेंगे, हाँ, यहाँ पर हम एक्स की बटन दबाएंगे, एक एक्स दबाएंगे, हमारा एक्स आ गया, एक्सप्लोड आ गया। एक्सप्लोड का कमांड होती है एक्स एक्स। तो हम स्पेस की बटन मारेंगे, हमारे कीबोर्ड में स्पेस बटन होती है, उसे मारेंगे इंटर। इंटर मार दो, स्पेस मार दो, दोनों एक ही काम करता है इसमें। ये एक्सप्लोड हो गया है। ठीक है। अब देखो गाइस, एक्सप्लोड होने के बाद ये जैसे हमारा टूट के बनाया था उस रूप में आ गया है। अब मैं इसे इरेज कर सकता हूँ। इरेज करने के लिए ई मैंने लिखा, ई लिखा तो मेरे पास कमांड आ गई कई सारी। तो अब मैं स्पेस बटन दबाऊंगा, मेरा कमांड सेलेक्ट हो गई, यानी कि मेरे इरेज की कमांड अब रनिंग में है। अब मैं जो जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे। अब आपको एक एक बार में सेलेक्ट करने का ऑब्जेक्ट तरीका ये है, एक बार में, जैसे कि आप राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक से, माउस पे लेफ्ट क्लिक से राइट लेफ्ट साइड में जाओगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा जो जो ऑब्जेक्ट आपने जो जो उस एरिया में आया होगा। ग्रीन वाले के एरिया में जो भी टच हुआ होगा वो पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाता है एक बार में ही। आपने देख लिया। अगर मैं लेफ्ट बटन दबा के माउस की राइट साइड में जाता है तो ग्रीन एरिया आता है। ग्रीन एरिया का मतलब है जो पूरा का पूरा एरिया सेलेक्ट नहीं होगा, जितना भी उससे टच होके जो भी एरिया उसका पूरा। अगर ये देखो वाल, मैं आपको दिखाता हूँ, ये डिलीट कर दिया। अगर मैं राइट, इसमें लेफ्ट मुड़ता हूँ, लेफ्ट मुड़ा, पर मैंने पूरा सेलेक्ट नहीं करा तो यानी कि मेरा 7 सेलेक्ट नहीं हुआ। सॉरी गाइस। तो मेरा 7 सेलेक्ट नहीं हुआ था, तो मेरा पूरा भी सेलेक्ट नहीं हुआ। अगर मैं राइट से ऐसे मुड़ता तो मेरा, अगर 7 को भी टच कर रहा है थोड़ा सा भी, तो वो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा पूरा का पूरा। आपको समझ में आ गई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? थैंक यू गाइस, अगर समझ में आ गई तो। अगर नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखना, समझ में आ जाएगी। ऑटोकैड इंस्टॉल कर लेना। अब हम लाइन खींचते हैं। लाइन कैसे खींचेंगे? एल की कमांड, एल कमांड लगाने के लिए हमें पता ही आपको क्या करना होता है। देखो, हमारी लाइन कभी कभार उल्टी भी जाती है, सीधी भी जा रही है। देखो लाइन थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, तो अब सीधी लाइन खींचने के लिए हम क्या करें?
F8 की कमांड दबाओ। F8 कमांड से आपकी सीधी लाइन चलेगी। लाइन को सेलेक्ट करो, F8 की कमांड ओके कर दो। की कमांड बिल्कुल सीधे जाएगी। F8 की कमांड हट गई है शायद। मैं इसको कमांड को वेरी कर देता हूँ पहले। तो आप देख सकते हो गाइज, मेरा जो मैं F8 दबा रहा था, वो मैं फंक्शन के साथ नहीं दबा रहा था। विंडो 11 पड़ी है तो ये प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आपके में विंडो 10 या 7 है तो उसमें आसानी से हो जाता है, F8 की कमांड वैरी हो जाती है। मुझे फंक्शन के साथ दबानी पड़ रही है तो देखो आप हिल जाएगी। अब ये लाइन्स बिल्कुल स्ट्रेट नहीं जाएगी। अगर मैं अब फंक्शन के साथ F8 दबाता हूँ तो लाइन मेरी बिल्कुल 90 डिग्री पे मुड़ेगी। जहाँ भी मैं मुड़ना चाहूँगा बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। ये फायदे में रहता है तब जब आप स्ट्रेट लाइन खींच रहे हो, दो पॉइंटों को मिला रहे हो, तब ये सही रहता है। अगर मैं इस पॉइंट से एक एक कमांड हो रहा है ट्रिम करना। ट्रिम करने की कमांड है, ट्रिम करो ऑब्जेक्ट। जोन जोन सा ऑब्जेक्ट तुम्हें ट्रिम करना है, हटाना है, वो डिलीट हो जाएगा। दो लाइनों के बीच का ट्रिम की कमांड ये होती है। ट्रिम की कमांड चलाने के लिए आपको ट्रिम की बटन स्पेस 2 बार दबाना पड़ता है। देखो, एक बार में आपको कमांड हटाने, जैसे मैंने ट्रिम लिखा था, आपको कमांड ही हटानी है तो आपको स्केप दबाना पड़ेगा वापस से, ये हट जाएगा। और ट्रिम की कमांड अगर आपको दो बीच में ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, एक जहां जहां ये ट्रिम सेलेक्ट होगा वो डिलीट होता जा रहा है। देख सकते हो आप, जहां जहां मुड़ रहा है। अगर आप देख सकते हो, ये मेरे पे एक फिगर है, इसमें मुझे ट्रिम की कमांड चलानी है। चल रही है, पूरी तरह से चल रही है। अब आपको मैं स्केल करना सिखा देता हूँ कि किसी भी चीज़ को स्केल कर सकते हैं। SC दबाओगे तो स्केल की कमांड आ जाएगी, स्केल। तो इसमें क्या होता है, आपको अगर चीज़ छोटी करनी है तो 0.1 यानी कि 0 पॉइंट में स्केल करना। अगर आपको चीज़ बड़ी करनी है तो पॉइंट ग्रेटर देन पॉइंट से वाले करना, यानी कि 1.1 या 2.1 करना। अदरवाइज ये, चलो अब मैं नेम प्लेट पूरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक के बाद एक सेलेक्ट पॉइंट करूँगा, कहाँ से मुझे ये पूरी पूरी बड़ी करनी है। मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब कितनी बड़ी करनी है, 5 कर देता हूँ मैं। 5 मैंने दबाया, ये बड़ी हो गई, आप देख सकते हो। तो इस स्केल की कमांड ऐसे वेरी करती है। और कमांड ट्रिम के साथ मूव की कमांड सिखा देता हूँ। मूव की एम दबाओगे, एम दबाया, ऑब्जेक्ट जो सेलेक्ट करोगे, ये आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करा, राइट क्लिक दबाया, राइट क्लिक से का कहाँ लेके जाना है आपको मिल जाएगा। जहाँ आपको लेके जाना है, पे देख रहे हो, ये मेरा नीचे ऊपर 90 डिग्री, इधर 180 डिग्री, बाकी डिग्री नहीं हो रही। अगर लेफ्ट इधर लेके जाना है 172 या कुछ भी, तो वो नहीं हो रही। तो मुझे F8 की कमांड दबी हुई है, उसे हटाना होगा। तो मैं F8 की कमांड हटा देता हूँ, ये हट गई। अब मुझे कहीं पे भी इसे रिप्लेस करना है तो मैं इसे ले सकता हूँ। और रिप्लेस करते समय आप क्या करो, अच्छा क्या होता है, सबसे अच्छा कॉपी करना है। ये रिप्लेस करते समय आपको एक पॉइंट पकड़ लेना चाहिए। CP दबाया मैंने, CP दबाने से अब मैं एक पॉइंट पकड़ूंगा। पॉइंट ये रहा, मैंने ये पॉइंट पकड़ लिया।
पॉइंट सेलेक्ट नहीं हुआ था, पता नहीं क्यों मेरा ऑटोकैड में अभी पॉइंट सेलेक्ट नहीं हो रहा है, मैं देख लूँगा। आपको पॉइंट पकड़ना होगा और जहाँ छोड़ना चाहता हूँ वहाँ पे पॉइंट दिख जाएगा आपको, तो उतनी ही दूरी पे ये जाके सेलेक्ट हो जाएगा। आप क्योंकि मैंने इतनी दूरी पे सेलेक्ट कर रखा है तो वो उतनी दूरी पे ही सेलेक्ट होगा। ऐसे एक वेरी करती है कमांड। आपको अंडू करना है तो कंट्रोल जेड से वापस आप जा सकते हो। अब मैं कंट्रोल पी सिखा देता हूँ। कंट्रोल पी से क्या होता है, कंट्रोल पी से पीडीएफ बनती है। पीडीएफ बनते समय आप पहले सबसे पहले अपना जो प्रिंटर या जो भी हमें एडोब है तो एडोब, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट है तो माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट, या आपके पास प्रिंटर होगा तो प्रिंटर यहाँ पर आ जाएगा। एक ही नेटवर्क से दोनों कनेक्ट होने चाहिए, प्रिंटर भी एक ही सर्वर से वाईफाई से और ये भी, तब सेलेक्ट हो जाएगा। तो हम माइक्रोसॉफ्ट प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा पेपर साइज पे, पेपर साइज A4 या A3 जो भी मुझे चाहिए होगा तो वो कर लूँगा। एक्सटेंड में क्या करना होता है, पहले विंडो सेलेक्ट करनी होती है। व्हाट टू द प्लॉट, तुम्हें क्या प्लॉट करना है, विंडो। विंडो सेलेक्ट करने के लिए आपको पॉइंट पकड़ना होगा। मेरा पॉइंट पकड़ नहीं रहा है, मैंने बताया आपको। मैं अभी चेक कर लूँगा अपना पॉइंट क्यों नहीं पकड़ रहा है। मैं प्रीव्यू कर लूँगा, प्रीव्यू से मुझे दिख जाएगा। देखो सब दिख रहा है गाइस। जो भी देखो इतना मेरा एरिया सेलेक्ट हो रहा था तो वो सेलेक्ट नहीं हुआ। मैं उसे पॉइंट का झंझट हटा दूंगा नेक्स्ट वीडियो तक, तो आप देख सकते हो कि, और जूम भी कर सकते हो। और आपको इससे बाहर निकलना है, राइट क्लिक करके एग्जिट हो जाओ। अप्लाई टू लेआउट करोगे, ओके करोगे। अब ये पूछेगा योर प्रिंटर इज पब्लिशिंग जॉब इज प्रोसेसिंग इन क्लोज द प्रोग्राम। जो भी आपका प्रिंट होगा तो सीधा आ जाएगा, मेरा तो नहीं आया, सीधा पीडीएफ बनेगी यहाँ पर। तो गाइस और कमांड में आपको सिखा देता हूँ। और तो ज़्यादा कोई खास कमांड होती नहीं है। स्केल सिखा दिया, मिरर सिखा देता हूँ आपको कि किसी भी चीज़ का मिरर कैसे करते हैं। MI के कमांड दबाओगे सीधा MI। अब मुझे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इस चीज़ का मिरर चाहिए इसका, जैसे कि मुझे इसका मिरर चाहिए। अब कितने डिग्री पे चाहिए, यहाँ पर कर चाहिए, स्पेस की बटन मारना जहाँ पर दिख जाए। वो देखो प्रिंटर, थोड़ा लैपटॉप हैंग हो रहा है तो प्रिंटर का फाइल आ गई, पीडीएफ नेम आ गई, नाम दे दूंगा मैं। कमांड भी सेव हो रखी है और ये भी, तो इसलिए आ नहीं रहा, ये सेव कर दूंगा मैं, ऐसे ही कर देता हूँ। ये हटा दे रहा हूँ मैं अभी, रुको ना गाइस, पॉज कर दे।